हेलो गाइस, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने बात की थी इंडिया के ओलंपिक्स के 1900 से 1996 तक के सफ़र की और बताया था कि कैसे इंडियन हॉकी टीम ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया था लगातार 6 गोल्ड मेडल्स जीत के। तो आज बात करेंगे हम ईयर 2000 और उसके बाद के ओलंपिक्स के सफ़र की। तो चलिए शुरू करते हैं। 20th सेंचुरी की शुरुआत की 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट कर्नम मल्लेश्वरी जी ने 2000 सिडनी ओलंपिक्स में वुमेन्स 69 केजी वेटलिफ्टिंग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीत के। इसी के साथ वो हिंदुस्तान की पहली महिला मेडलिस्ट बनी। 2004 एथेंस ओलंपिक्स में हमारे स्टार शूटर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया मेंस डबल ट्रैप शूटिंग में। इसके बाद 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में इंडिया की गोल्ड मेडल की इच्छा एक बार फिर से पूरी हुई। अभिनव बिंद्रा ने मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता और इसी के साथ वो इंडिया के पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट भी बने। इसी साल विजेंद्र सिंह भी इंडिया के लिए बॉक्सिंग का पहला मेडल लाए। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता मिडिल वेट कैटेगरी में और सुशील कुमार ने कुश्ती का मेडल अपने नाम किया ब्रॉन्ज मेडल जीत के। ये पहली बार था जब इंडिया ने ओलंपिक्स में 3 मेडल जीते थे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में। 2012 समर ओलंपिक्स में पहली बार इंडिया की तरफ से 83 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया मेडल्स की दौड़ में और हमने टोटल 6 मेडल्स भी जीते इसी साल। सुशील कुमार ने कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता और इसी के साथ वो पहले इंडियन प्लेयर बने 2 बार 2008 और 2012 में इंडिविजुअल ओलंपिक्स मेडल जीतने वाले। रेसलिंग में ही इसी साल अगला मेडल लेके आए योगेश्वर दत्त। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 2012 समर ओलंपिक्स में। इसके अलावा शूटिंग में भी इंडिया ने 2 मेडल्स जीते, जिसमें से विजय कुमार ने सिल्वर मेडल जीता मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल शूटिंग इवेंट में और गगन नारंग ने मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में अपने नाम ब्रॉन्ज मेडल किया। 2012 समर ओलंपिक्स में 2 विमेन एथलीट्स ने अपने नाम ब्रॉन्ज मेडल भी किया। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में वुमेन्स सिंगल इवेंट में ब्रॉन्ज जीता और मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज अपने नाम किया। इसके बाद 2016 समर ओलंपिक्स में साक्षी मलिक इंडिया की पहली महिला रेसलर बनी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता। साक्षी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता विमेन्स फ्री स्टाइल 58 केजी कैटेगरी में। इसी साल बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता और इसी के साथ वो बन गई इंडिया की सबसे यंगेस्ट एथलीट मेडल जीतने वाली और पहली इंडियन वुमेन सिल्वर मेडलिस्ट भी। तो चलिए अब बात करते हैं ओलंपिक्स 2020 की, जो अभी कुछ ही दिन पहले खत्म हुए हैं। इन मेडल्स के बारे में तो शायद आप सबको पता ही होगा। इस साल इंडिया ने सिर्फ मेडल्स ही नहीं जीते बल्कि पूरी दुनिया में एक छाप छोड़ दी है। जिन प्लेयर्स ने मेडल जीते हैं इस साल, उनके बारे में बताने से पहले मैं कुछ और प्लेयर्स के बारे में बात करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित किया कि इंडिया अगले ओलंपिक्स में और भी ज़्यादा मेडल्स लेके आएगा। सबसे पहले दीपिका कुमारी इस साल अपनी बेमिसाल परफॉर्मेंस के साथ पहली इंडियन आर्चर बनी क्वार्टर फाइनल्स पहुंचने वाली। नेत्रा कुमानन पहली इंडियन सेलर थी इस साल ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से। मनिका बत्रा एंड शरद कमल पहले ऐसे टेबल टेनिस प्लेयर्स बने इंडिया के जो राउंड 3 तक पहुंचे। समर 2020 ओलंपिक्स में पहली बार घुड़सवारी के कंपटीशन के फाइनल में पहुंचे फाउद मिर्जा। कमलप्रीत कौर इस साल पहली इंडियन फीमेल एथलीट बनी डिस्कस थ्रो के फाइनल में पहुंचने वाली और भवानी देवी ने इंडिया के लिए फेंसिंग में पहली जीत हासिल की किसी भी मैच में ओलंपिक्स के। अरुण लाल जाट और अरविंद सिंह पहले ऐसे भारतीय बने जो रोइंग के सेमीफाइनल्स में पहुंचने। इनके साथ ही इस साल हमारी वुमेन्स हॉकी टीम भी पहली बार सेमीफाइनल्स में पहुंची। अगर गोल्फ की बात करें तो गोल्फ में अदिति अशोक ने 4th पोजीशन पे आके ये साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं। आपको बता दूं, ओलंपिक्स से पहले अदिति अशोक की रैंकिंग 200 थी, लेकिन आई एम श्योर इस बार की अमेजिंग परफॉर्मेंस के बाद वो अब पीछे नहीं रहने वाली। इस साल ओलंपिक्स में 4x400 मीटर रिले रेस में भले ही हम मेडल ना जीते हों, लेकिन मोहम्मद अनस, नोआ निर्मल टॉम, आरोक्या राजीव एंड अमोद जैकब ने नया एशियन रिकॉर्ड बनाया। इन सभी प्लेयर्स ने दिखा दिया कि इंडिया का फ्यूचर ओलंपिक्स में बहुत ब्राइट है। तो चलिए अब बात करते हैं उन प्लेयर्स की जिन्होंने इस साल मेडल्स लाए हैं। इस साल इंडिया ने अलग अलग स्पोर्ट्स में मेडल जीते हैं। इंडिया के इतने सालों के गोल्ड मेडल के वेट को खत्म किया नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत के।
पीवी संधू ने एक बार फिर से बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इसी के साथ वो पहली इंडियन वुमेन एथलीट बनी लगातार 2 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली। हमने रेसलिंग में भी 2 मेडल जीते। रवि कुमार दहिया ने मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी कैटेगरी में सिल्वर जीता और बजरंग पुनिया ने 65 केजी फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज जीता। इसके अलावा मेंस हॉकी टीम और वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल जीत के देश का कई सालों का इंतजार खत्म किया इन स्पोर्ट्स के लिए। इस साल इंडिया ने अपना 7वां मेडल अपने नाम किया ब्रॉन्ज मेडल के रूप में, जिसे जीता लवलीना ने बॉक्सिंग में। इस साल हमने इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेडल्स रजिस्टर किए, जो थे टोटल 7। इस साल इंडिया की परफॉर्मेंस देख के हम यकीन से कह सकते हैं कि अगले ओलंपिक्स में इंडिया को रोक पाना मुश्किल होगा बहुत। इन सब प्लेयर्स ने ओलंपिक्स में पार्ट लेके अपनी मेहनत से देश के नाम को रोशन किया और हम सबको इन पे गर्व है। तो चलिए गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।